बदलते भारत की शान। अलीगढ़ में हमने चुनावी गपशप की, लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, चुनावी मिजाज समझा। हम अलीगढ़ से अब एटा की तरफ जा रहे हैं। जो क्राइम का ग्राफ है वो कम से कम 80% गिरा है। मेरा यहाँ से ट्रैवल मुरादाबाद करता हूँ, पहले जो टाइम लगता था 4 साढ़े 4 घंटे, आज 2.5 घंटे लगता है। सरकार अच्छी चाहते हैं, बढ़िया सरकार चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे। सरकार ऐसी चाहते हैं, गुंडा राज नहीं होना चाहिए, माफिया राज नहीं होना चाहिए, माँ बहनों के साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए। नई सरकार सबके साथ, सबको साथ लेकर चलनी चाहिए और सबके विकास की बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा गली गली में परेशानी थी एटा के भी अंदर, लेकिन अब नहीं। अलीगढ़ में हमने चुनावी गपशप की, लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, चुनावी मिजाज समझा। हम अलीगढ़ से अब एटा की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है एटा का। इस यात्रा के दौरान रास्ते में हमें किसान दिखे, हमने सोचा इनसे बात करें और समझे कि चुनावी मिजाज क्या है उत्तर प्रदेश का। आप किसान हैं, किसानों के लिए जो योजना सरकार ने लागू की है उसका फायदा मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा है। तो पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं? अंतर बढ़िया दिख रहा है, उनकी अच्छी सुविधा दे रहे हैं और वैसे सब बात में अच्छा वैसे ही थोड़ी है। अच्छा, सुविधा भी दे रहे हैं। क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको? सब कुछ वैसे तो ज्यादा तो ना मिल रहा, पर तो ये है कि तो सही है अपने बचावत और देखे। और पहले क्या सुविधाएं मिलती थी? पहले की काम मिलती। अच्छा, पहले नहीं मिलती थी। और अगर हम आपके गांव में कहें सुरक्षा की बात, तो पहले सुरक्षा बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है पहले, अच्छी है। फिलहाल में देखो तो आपका गांव कौन सा है? क्योंकि हम तो एटा की तरफ जा रहे हैं। गांव गोपी है मेरा, ये पीछे रह गया। गोपी है गांव, गोपी गांव है ये। जिला अलीगढ़ में गोपी गांव। हमने अलीगढ़ में लोगों से बात की, गांव में बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण इनके लिए क्या मायने रखता है। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहिए ये खुद उनकी जुबानी हम सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें लगातार। हम एटा की तरफ जा रहे हैं, हमारी टीम एटा अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी। हम एटा में कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, चुनावी गपशप करने की। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। इस वक्त हम लोग एटा रेलवे स्टेशन पर हैं। हम प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। एटा रेलवे स्टेशन पर कनेक्टिविटी की भारी कमी है। सिंगल रूट की लाइन है, यहाँ ट्रेनें बहुत कम हैं। चुनावी गपशप की टीम को ट्रेन से यहाँ यात्रा करनी थी, लेकिन ट्रेन ना होने की वजह से हम बाई रोड यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे लोगों से चुनावी गपशप करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी खराब क्यों है। हम ये लोगों से पूछेंगे कि आखिर यहाँ ट्रेनें क्यों नहीं चलती हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण यहाँ क्या कहता है, क्योंकि एटा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण जगह है, सुर्खियों में रहता है। हम इस वक्त एटा प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक गुप्ता से कहूँगा कि वो दिखाएं इस प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए यह आम रास्ता बना हुआ है। यहाँ लोग आते जाते हैं। आप देखिए, सिंगल रूट की ट्रेन है, बेहद मुश्किल है यहाँ आना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लोकल ट्रेन चलती है, वो भी
सुबह 7 बजे जो यहाँ से आगरा जाती है और फिर आगरा से वापस आ जाती है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि बेहद कम यात्री यहाँ से ट्रेवल करते हैं। बताते हैं कि वो रोज 40 से 50 मात्र यात्री यहाँ से ट्रेवल करते हैं। फिर भी यह प्लेटफॉर्म चुनाव का एक अड्डा है। यहाँ राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, यहाँ लोग बैठते हैं, यहाँ लोग बातें करते हैं। हम भी एटा रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे चुनावी गपशप करते हैं, उनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को। जी, आपका नाम? डॉक्टर मोहन सिंह। डॉक्टर मोहन जी, अगर हम बात करें विकास की, और विकास से पहले सबसे हम पहले ही जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, नए सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो जो चल रही है वो सही है। जो क्राइम का ग्राफ है वो कम से कम 80% गिरा है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि क्राइम का ग्राफ कम हुआ है? अगर हम आपसे पूछें कि समृद्धि हुई है या नहीं, क्या कहेंगे आप? हुई है। कैसे बताऊं? सुनो। बताइए। कि आज से 10 साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट क्या थे इंडिया में, बताओ? सिर्फ एक। और आज एम्स कितने हो रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। और भाई यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज थे? ठीक है, देखिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है। अब आप कहें एटा का विकास, तो ये मैं एटा के विकास की बात करूं उससे पहले जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, लगातार स्वास्थ्य पे सुधार हो रहा है, एम्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। आप कितने सहमत हैं इससे? आप मेडिकल तो खुश रहा, हर कोई आदमी हो जो जनता बीमार हो सो दवाई लियो तो वहीं टन दे। चलिए, आप ये तो मान रहे हैं कि विकास है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो दूसरी बात एटा के विकास की बात कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखो सुनो, ये 4 लेन जो बना हुआ है कितने दिनों में तैयार हुआ है? और यहाँ से अलीगढ़ जाने में हमको मालूम कितने टाइम लगता था? कम से कम 4 घंटे। और अब लगता 1.25 घंटा। अगर हम बात करें एटा के प्रॉपर विकास की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है ना, एटा तो पिछड़ा जिला आज से नहीं है, 20 वर्षों से है। तो समृद्धि आप चाहें कि जिला पिछड़ा है, लेकिन राजनीति में बहुत सुर्खियों में रहता है ये एटा। हाँ, क्यों रहता था? अब वो बात नहीं है। अंतर क्यों एटा सुर्खियों में रहता था? अरे भाई कुछ समस्याएं थी आगे, उन समस्याओं का भाई हल होगा तो धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है। भाई क्या समस्याएं थी? भाई सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी क्राइम की। जी। और क्राइम का ग्राफ काफी गिरा है, कोई माने या ना माने ये हम जानते हैं। मैं जब सुबह यहाँ टहलने जाता था तो वो कुंडल छीन ले गए, एक जंजीर छीन गई। अब आप जेब में 1 लाख रुपया लेके जाइए, आप मार के कोई किनकी। चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार का गठन होगा जी, क्या चाहते हैं? कैसी आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? क्या नई सरकार जैसे वर्तमान चल रही है वो, या आने वाली सरकार? अगर अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद तय होगा कि सरकार कौन सी आएगी। देखिए जो वर्तमान आप नहीं, आप जो नई सरकार बनेगी जी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं आपकी? क्या उम्मीद है? क्या कैसी होनी चाहिए सरकार? वो आज भी जो है बहुत पॉजिटिव सरकार ने काम किया है। देखिए अभी हमारे भाई बंधु ने बताया, मेरा यहाँ से ट्रेवल मुरादाबाद करता हूँ, पहले जो टाइम लगता था 4 साढ़े 4 घंटे, आज 2.5 घंटे लगता है। बेल रोड है, बहुत अच्छे हाईवेज बने हुए हैं, ठीक है नहीं? स्वास्थ्य सेवा भी है। जहाँ तक क्राइम वाली बात है कि हमारे एटा में तो भाईबंदी से हमेशा से रहते हैं, इतना क्राइम नहीं। क्राइम वाला क्षेत्र दूसरी है, हल्का फुल्का सा कुछ भी हो जाता है, लेकिन हाँ क्राइम पर कंट्रोल किया है सरकार ने। सुर्खियों में रहता है एटा, वजह क्या होती है? एटा सुर्खियों में रहता है, लेकिन एटा को तो कुछ पुराने समय से उस पर एक रेड गोला खींच दिया है, लेकिन एटा की वर्तमान ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित होने के बाद ये बदलाव कब से है? ये काफी दिनों से बदलाव है। कुछ महिलाएं जा रही हैं, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, इनसे ही पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मंजू जी, नमस्कार। मंजू जी, हम चुनावी गपशप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहती हैं आप आपके प्रदेश में हो? हम तो अच्छी चाहते हैं।
अच्छी सरकार चाहते हैं जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए ये चाहते हैं। और बताओ आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। हमारे खेत से हाईवे नहीं करे वो खेत मुँह खे के आए गए और 2 साल तो फ्री को राशन खा रहे, कपड़ा पहन रहे, वाला जाता अच्छी सुविधा करेगी मायता। ठीक बात। 500 रुपया आ रहेंगे। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार आएगी, कैसी सरकार चाहते हैं आप अपने प्रदेश में? वो सरकार चाहते हैं जो युवाओं को रोजगार दे, जो पेंशन विहीन लोग हैं, जो 2004 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको पेंशन मिले, और जैसा कि आज सुख समृद्धि का राज्य इस तरह का राज्य चलता रहे। आज वैसे हमारे यहाँ कोई वैसी दिक्कत तो है नहीं, आवागमन के भी साधन हुए हैं, क्राइम भी कम हुआ है। ये आप कह रहे हैं आवागमन की सुविधा बढ़ी है, क्राइम कम हुआ है जी, ये बदलाव कब से देख रहे हैं आप? पिछली 5 सालों से कोई नकल नहीं हो रही है स्कूलों में। बच्चे जो है पढ़ने भी जा रहे हैं, स्कूलों में भी आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, यस। अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की जी, हम चुनावी गपशप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमारी टीम गई है जी, मैं खुद गया हूँ, मैंने लोगों से बात की जी। लोगों का ये कहना है कि क्राइम का स्तर जो है जी वो बहुत कम हो गया है जी। आप क्या मानते हैं? देखिए सर, 2 तरह का क्राइम है। एक तो प्री प्लान क्राइम है, एक वो क्राइम था मैं इसका आदमी हूँ, लूटपाट मारतोड़, वो खत्म हो गई। अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की जी, तो सरकार योजनाएं लाती हैं, लेकिन लोगों की शिकायत होती है कि योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है जी। क्या लगता है अब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर, जो लोग शिकायत करते हैं कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, वही सबसे पहले लाभ लेते हैं योजनाओं का। अब जब राशन बढ़ता है तो यहाँ लोग कहते हैं कि साहब देखिए, हम आपके एटा रेलवे जंक्शन पे थे, हमने एक महिला से बात की जी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है जी। तो क्या कहते हैं, लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ, जब से ऑनलाइन हुआ है खातों में पैसा भी आ रहा है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो पैसा आता है सरकारी पैसा वो 1 रुपया वहां से चलता है तो यहाँ 5 पैसे रह जाते हैं। लेकिन जब से खाते खुले हैं, सरकार ने खाते खुलवाए हैं, तब से जो भी हमारा पैसा है हमारे खातों में टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है और मोबाइल पे मैसेज भी आ रहे हैं, गरीबों के खाते भी खुले हैं। पहले क्या विकास नहीं था? क्या पहले नहीं था विकास? क्या था पहले? पहले लूट खसोड़ थी। क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। आप सहमत हैं इनसे? यस, ऑफ कोर्स। क्या होता था पहले? पहले क्या होता था? अरे सुनवाई नहीं होती थी, ऐसा ही था, सब चल रहा था। अब विकास के तमाम का नाम साधन बढ़े, घर घर में लेटरिन बनी है, समझे, गरीबों को राशन मुफ्त में बांटा जा रहा है, घर घर में बिजली दी गई है, तो ये सब यही है। हमने एटा रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि विकास की रफ्तार एटा में कितनी तेज है। हमने उनसे यह भी पूछा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होने वाला है, कैसी सरकार वो चाहते हैं। लोगों का मिजाज हमने समझा, विकास की रफ्तार परखने की कोशिश की। लोग मान रहे हैं कि विकास बहुत तेज है। हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रोकना होगा और ब्रेक के बाद हम चलेंगे एटा के शहरी और गांव के इलाकों में और करेंगे लोगों से चुनावी गपशप। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। हमने आपको एटा रेलवे प्लेटफॉर्म पे यात्रियों और आम लोगों से हुई बातचीत सुनवाई, उनसे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश की। इस वक्त हम एटा के पीपल अड्डा इलाके में हैं। एटा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन सुर्खियों में भी रहता है एटा। उत्तर प्रदेश में अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद, नई सरकार का गठन होगा।
क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि नई सरकार साहब को क्या उम्मीद है, कैसी नई सरकार होनी चाहिए? नई सरकार सबके साथ, सबको साथ लेकर चलनी चाहिए और सबके विकास की बात करनी चाहिए। नई परियोजनाएं क्या लागू हुई हैं? जैसे कि अपने बनारस और प्रयाग जो हाईवे बना रहे हैं और यहाँ पर बिजली परियोजनाएं हैं। स्वास्थ्य को लेके क्या सरकार ने कोई क्या बड़ा काम किया यहाँ? स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने एक तो गरीब लोगों के लिए जो ये आयुष्मान योजना प्रारंभ की है, इससे गरीब लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और होगा। एटा को सौगात भी मिला है, क्या सौगात मिला है? एटा को सौगात मिला है तो नहीं पता क्या मिला है। एटा को तो बाईपास मिला है ये है, और जो है रेलवे पे योजना चल रही है और उसमें बताते हैं 87 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है। एम्स अस्पताल बना है और अस्पताल का काफ़ी विकास हो रहा है और इस तरह से जनता काफ़ी खुश है। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, क्या उम्मीद है सरकार से? कैसी सरकार होनी चाहिए? कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी जनहित में होनी चाहिए, जो जनता का हित करे वो सरकार बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। रत्नेश जी, प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा जी। सर, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार वो चाहते हैं जो सबको संग लेके चले और सही काम करे। क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से हमारी यही इच्छा है कि एक तो हमारे शहर का विकास हो और बाकी जो गरीबों की जो मदद होती है वो मिले। अच्छा, महिलाएं कितने सुरक्षित हैं पहले और अब में? महिलाएं तो अब सुरक्षित हैं, पहले इतनी सुरक्षित नहीं थी, अभी सुरक्षित हैं महिलाएं। क्या होता था पहले? है? पहले क्या होता था कि महिलाएं सुरक्षित? पहले महिलाओं का शोषण होता था बस। तो इसके एटा की महिलाएं भी कह रही हैं कि वो बेहद सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं, चुनावी गपशप कर रहे हैं। हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, बेरोजगारों से बात कर रहे हैं, रोजगारों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्वेता। अच्छा, नमस्कार। अच्छा, आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी। अच्छा, कैसी सरकार चाहती हैं? बताओ। बढ़िया बने सरकार तो भैया, बढ़िया बने। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। अरे भाई, जैसे कहते हैं हमारा बच्चा सुंदर होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, बच्चन की पढ़ाई लिखाई अच्छी होना चाहिए। हाँ, बच्चा बस यही चाहिए। हम एटा के पीपल अड्डा इलाके में हैं, यहाँ चुनावी गपशप कर रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। हम गांव में जाएंगे, वहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में सरकारी योजनाओं का क्या हाल है, सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम एटा में लगातार लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी इलाके में हैं हम, इस वक्त हम एटा के में कृष्णा कॉलोनी में हैं, कृष्णा नगर कॉलोनी। यहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे, चुनावी गपशप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मिजाज क्या है। नमस्कार। नमस्ते। हम लोग दूरदर्शन चैनल से आए हैं। अच्छा जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद से, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार हो? नई सरकार, अच्छी सरकार हो जो विकास करे देश का, बस यही है हम लोगों ने की तो इच्छा। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जी जी जी। नई सरकार बनेगी, बिल्कुल। कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो साहब क्या सब लोग यही सरकार चाहते हैं। ये वर्तमान जो सरकार है प्रदेश में, इसका काम बहुत अच्छा है और आगे भी ये सब वर्गों को साथ लेके चल रही है और ऐसा ही काम अगर होता रहा तो आगे हमारा प्रदेश बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। जो जनता को उम्मीद है उसको 100% पूरा लाभ मिल रहा है जनता को। हर प्रत्येक आदमी को राशन मिल रहा है सुरक्षित, जो पहले नहीं मिलता था। आज एटा में जो गुंडागर्दी होती थी, पहले एटा जनपद हमारा गुंडागर्दी के लिए मशहूर था, अवैध कब्जों के लिए मशहूर था, आज ये रुके हैं अवैध कब्जे। महिलाएं कितना सुरक्षित है पहले और अब में?
कैसे ही पहले अब तो नहीं कहीं आया न तो दूध लेके आया तो अंधेरे में। पहले क्या होता था? सुरक्षित आया हुए तो देखिए बड़ी बात कह रही है कि शाम के समय दूध लेके आ रही हैं, पहले नहीं आ पाती थी। कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं। आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। अच्छा जी। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद। ठीक है। कैसी सरकार चाहती हैं आप? नई सरकार से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद चाहती हैं आप? क्या सरकार हो और जनता के बारे में सोचे, ऐसी सरकार हो। और क्या बदलाव दिखता है आपको पहले और अब में? क्या बदलाव नजर आता है? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ कम है और सब चीजें बढ़िया है और सब व्यवस्था अच्छी चल रही है। व्यवस्था चल रही है। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो पहले से कम या ज्यादा? बहुत कम, बहुत कम। क्या सुनती थी पहले आप? अब क्या बताऊं क्या सुनती थी? बताइए। अरे बहुत ज्यादा गली गली में परेशानी थी, इटाके भी अंदर, लेकिन अब नहीं। क्या परेशानी थी गली गली? वो मिलते ही नहीं जो यहाँ घूमते थे, वो घूमते ही नहीं, है ही नहीं यहाँ, भाग गए यहाँ से, गलियां छोड़ के गए कुछ हाँ? यही है। और क्या गुंडागर्दी तो बहुत कम, बहुत आवा है। और क्या है? गुंडागर्दी और सब बिल्कुल सब बहुत कम हो गया है, सब बहुत कम। और बहुत सुखी हैं हम लोग जी, बहुत आराम है, बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कहीं ताला भी नहीं रहते, पहले तो ताले में जा भी नहीं सकते, ताला तोड़ देते थे, अब कुछ नहीं है। हम विकास की रफ्तार को परखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ और जिलों में चलेंगे। हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों में जा रही है। हम लोगों से चुनावी गपशप कर रहे हैं, उनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की रफ्तार कितनी तेज है। एटा शहर में लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम अब एटा के ही जरसमी गांव में पहुंची है। कहते हैं यहाँ विकास की रफ्तार तेज है। हम जरसमी गांव में लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या कहता है। एटा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है, राजनीतिक सुर्खियों में रहता है। हम यहाँ लोगों से समझेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छी चाहते हैं, बढ़िया सरकार चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, पब्लिक के संतुष्टि में रहे आराम से। इसलिए हम चाहते हैं सरकार बढ़िया ही हो और सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास हो। और कहते हैं आपके गांव में विकास की रफ्तार कितनी तेज है? विकास की रफ्तार तो बहुत अच्छी रफ्तार है और सब कुछ हो रहा है। सभी लैट्रिन बाथरूम सब बन रही हैं। पहले की सरकारों में और अभी सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? पहले की सरकार में और अभी सरकार में अंतर है थोड़ा। इस सरकार में तेजी से काम हो रहा है और सरकारों में तो नहीं हो रहा था इतना। इस सरकार में अच्छी तेज स्पीड से काम हो रहा है और काम तेजी से हो रहे हैं। काम तेजी से हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है कुछ और लोग से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपने साथी कैमरामैन विवेक गुप्ता से कहूंगा कि इस नहर को दिखाएं। ये नहर आने वाले कुछ दिनों में एटा की लाइफलाइन हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है, बिजली का उत्पादन होगा यहाँ से और फिर यहाँ से बिजली की सप्लाई होगी। बिजली एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है और इस सप्लाई के जरिए बिजली की समस्या को कम किया जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? अगर इसके बनने से बिजली की समस्या कम हो जाएगी? नहीं, बढ़िया आएगी साहब, कम नहीं होगी, बढ़ेगी, बिजली उत्पादन बढ़ेगा। ये मलावट पर तापी परियोजना बन रही है, उसके लिए पानी इस नहर के द्वारा जा रहा है। तो ये एटा के लिए वरदान है? एटा के लिए वरदान है साहब, और अन्य जिलों के लिए जहाँ भी जाएगी बिजली वहाँ के लिए वरदान नहीं है। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहते हैं, गुंडा राज नहीं होना चाहिए, माफिया राज नहीं होना चाहिए, माँ बहनों के साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? अभी ऐसा नहीं हुआ है इस सरकार में। मजदूर अगर मजदूर करके एटा से आ रहा है तो वो अपने घर 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर सुरक्षित ही आ रहा है। कितना सहमत है आप इनसे? नहीं, इनकी बात बिल्कुल सही है। इस बात से मैं नहीं, इस बात से पूरा क्षेत्र सहमत है। जो क्षेत्र के लोग हैं गुंडागर्दी भयमुक्त है। गुंडा माफिया, भू माफिया, अवैध खनन माफिया, जिनका जहाँ ठिकाना होना चाहिए वो अपने स्थान पर है। अच्छी सरकार की क्या क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छी सरकारी खूबियां हैं, किसानों को और आम व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले एक छोटी सी बात हुआ करती थी, एक खाता खुलवाने के लिए सरकारी बैंकों में लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर भी उनके खाते नहीं खुल पाते थे। आज ऐसी सरकार है कि आम व्यक्ति कागज लेके चला जाए आधार का,
तुरंत खाता खुलता है। माथे पे लकड़ी का गट्ठर शायद जलावन में काम आएगा। इनसे जानते हैं, इनके विचार को समझते हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नेमती। नेमती जी नमस्कार। नमस्कार। नेमती जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सरकार, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहती हैं आप? बढ़िया होना चाहिए। आपको राशन मिल रहा है? मिल रहा हुआ राशन मिल रहा हुआ, सब राशन मिल रहा हुआ। अच्छा, पहले राशन मिलता था क्या? नहीं मिलता तो। अच्छा, फ्री वारो ना मिलता तो पैसा मिलता तो पैसा वारो। अच्छा, पहले सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर देखती हैं आप? अब भी हम तो इतना समझतना जानतना का है। कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम लगातार चुनावी गपशप कर रहे हैं इस गांव में। हम लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? अकरम अली। अकरम जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं आप अपने प्रदेश में? हम तो साहब बढ़िया सरकार चाहते हैं जो कि गरीबों की सुने, समस्याओं का हल निकाले। अभी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपके गांव में? मिल रहा है, धनाधन मिल रहा है भाई साहब। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 70-72 साल है। 72 साल है। हाँ। अगर हम बात करें, आपने कई चुनाव देखे होंगे, कई शासन देखे। हाँ। क्या आपको बड़ा बदलाव ऐसा नजर आ रहा है? क्या लग रहा है ऐसा? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, अपराध कम हो गया, 0 टॉलरेंस पे अपराध, और दूसरे सबका विकास हो गया है। शौचालय कभी नहीं बने गाँव में, अब शौचालय बन गई। लड़कियां और औरतें जो महिलाएं जो हैं वो खेतों में नहीं जा रही। इस नहर में हमारी में गंदगी होती थी, यहाँ लोग बाग शौच के लिए आते थे, अब वो नहीं है। यानी आप इस नहर की बात कर रहे हैं? इस नहर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो स्वच्छ, अब तो स्वच्छ पानी बह रहा है। स्वच्छ पानी बह रहा है, अब पहले नहीं था ये ऐसा। ओके, अच्छा, के लिए बहुत फायदा हो रहा है। 2000 रुपए उसे दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के, और तमाम ऐसी घोषणाएं हैं और वो मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। आपके गांव का नाम क्या है? जिरसमी है मेरे गांव का। जिरसमी। हमने जिरसमी गांव में लोगों से बात की, विकास की रफ्तार को परखा, राजनीति समीकरण को समझा, सियासत के समीकरण को समझा, योजनाओं की बात की। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहां जानेंगे लोगों का मिजाज क्या है। उनसे पूछेंगे कि चुनाव के बाद जो नई सरकार बन रही है उसको लेके वो क्या उनके मन में अपेक्षाएं हैं, वो नई सरकार से क्या चाहते हैं।